Students, if we are given a relation and we have to check whether the relation is reflexive, transitive और symmetric, तो उनको कैसे पता करते हैं? तो सपोज करो आप कि एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी. ए सेट हैविंग एन एलिमेंट ए बी सी डी. तो इस पे एक रिलेशन कोई अगर है, इसको चेक करना है, कोई रिलेशन गिवन है, वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इस सेट के अंदर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. मीन्स ए बी बी सी सी एंड डी डी, इस तरह के चारों एलिमेंट इस आर के अंदर अगर होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. अब इसी आर को चेक करना है. अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट अगर हैं, अगर ए बी इस आर के अंदर है, ये रिलेशन अभी गिवन नहीं किया है, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसमें अगर ए बी टाइप के एलिमेंट है तो इसका रिवर्स मतलब बी ए भी इसके अंदर होना चाहिए. अगर ए बी आर का एलिमेंट है, ए कॉमा बी अगर आर के एलिमेंट हैं तो बी ए भी इसके एलिमेंट होंगे, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा. अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ट्रांजिटिव के लिए आर के अंदर अगर ए बी ये एलिमेंट है, बी सी ये भी आर का एक एलिमेंट है, अगर ए बी और बी से शुरू होने वाला बी सी मतलब बी कॉमन होना चाहिए. अगर ए बी और बी सी टाइप के एलिमेंट आर में हैं, रिलेशन में हैं, तो ए सी फर्स्ट और इसका लास्ट ए सी का आर में होना जरूरी है. ए सी बिलोंग्स टू आर. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर. ए सी का आर में होना जरूरी है. अगर ऐसा हो गया तो ये आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. ठीक है, एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं. इस तरह के क्वेश्चन ही अपन को लगाने, सॉल्व करने. टू चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. सपोज करिए एक सेट दिया गया है आर, एक रिलेशन है इस सेट पे, आर इज ए रिलेशन ऑन ए. तो वी हैव टू चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए इस आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों एलिमेंट होना जरूरी, और भी ज्यादा हो सकते हैं. 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1. 1 1 है, 2 2 चेक करिए ये है, 3 3 ये, 4 4 ये. तो और बाकी इससे अधिक एलिमेंट हो सकते हैं. तो ये हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव है. आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 और 4 4 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा. अपन को रिफ्लेक्सिव चेक करना, रिफ्लेक्सिव है ये. ठीक है. सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी. 2 1 चेक करिए, नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है. एक और रीजन हमारे पास 1 3 और 3 1 भी नहीं है. यहाँ पे 1 3 है तो 3 1 का होना जरूरी है. हमें यहाँ से ही पता चल जाता है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं. किसी एक को चेक करिए, 2 भी हैं तो भी वो सिमेट्रिक नहीं होगा. ठीक है. ट्रांजिटिव चेक करते हैं. ट्रांजिटिव में 1 2 और 2 से शुरू होने वाला 2 2, तो 1 और 2 है यहाँ पे कहीं. यस, 1 2 यही है. 1 1 1 3, तो 1 1 1 3 है तो 1 3. यस, दिस इज ट्रांजिटिव. ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. सेकेंड एग्जांपल, ए कोई सेट हो गया, R1 एक रिलेशन गिवन है. रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 यस, 2 2 यस, 3 3 यस अवेलेबल. देयरफॉर दिस R1 इज ए रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए चेक करते 1 2, 2 1 यहाँ है, नहीं है 2. 1 2 यहाँ पे है लेकिन 2 1 नहीं है. 2 3, 3 2 का होना जरूरी है. दिस इज नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए 1 1 1 2, 1 2 तो आ गया. ठीक है. और सारे इस तरह के एलिमेंट 1 2 और 2 से शुरू होने वाला एक ये 2 3.
1 2 2 3, तो 1 3 का होना जरूरी है। 1 3 इस रिलेशन में कहीं अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 2 1, ये एक रिलेशन और है। ये रिलेशन किस में, ए में। तो इसको चेक करने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 1 नहीं, इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए 1 2, तो इसका रिवर्स 2 1, यस अवेलेबल है, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1 2 2 1, 1 2 2 1, तो 1 1 का भी होना जरूरी यहाँ पे। 1 1 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो दिस वन इज सिमेट्रिक ओनली। यहाँ पे चेक करिए, सिमेट्रिक ए पर R3 जो रिलेशन ऑन ए, तो R3 में जो एलिमेंट होंगे वो A क्रॉस A के होंगे। 1 1 2 2 3 3, यस ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देयरफॉर R3 इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए, 1 2, उसका रिवर्स 2 1, 1 1 का रिवर्स 1 1 होगा, वो है ही है, अवेलेबल ही है। 1 2 का रिवर्स 2 1, ये भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब चेक करिए ट्रांजिटिव, 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1, यस ट्रांजिटिव। तो ये एक ऐसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर दिस R3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो आप सपोज करिए, अगर आपको इसकी क्लास पता करनी है, एलिमेंट 1 है, इसकी क्लास पता करनी है, तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से रिलेशन 1 है, ठीक है, 1 से रिलेशन 2 का भी है, तो 2 इक्विवेलेंस क्लास हो गई 1 की है। 2 की इक्विवेलेंस क्लास पता करनी, तो 2 से रिलेशन किसका है, 2 का है। 2 से रिलेशन और किसका है, 1 का भी है, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी, 2 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से भी है, तो 2 1, यानी वही 1 2 भी लिख सकते हैं इसको, तो 1 2। ओके, इस तरह से चेक किया जाता है ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव हैं कि ट्रांजिटिव हैं कि सिमेट्रिक हैं कि नहीं। ओके, थैंक यू।